हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 35, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। और जो ये एक्टिविटी है वो 24 सितंबर 2020 24 सितंबर की ये एक्टिविटी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम फिल करना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। अब बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, इन द लास्ट वर्कशीट, पिछली वर्कशीट के अंदर यू रोट स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स फ्रेजेस। आपने स्टोरी लिखी थी और उसके लिए कुछ ना कुछ फ्रेज दिए हुए थे, प्रॉम्प्ट्स, अर्थात ताकि आप उसको उसकी हेल्प से आप अपनी स्टोरी लिख सकें। या एंड विजुअल इनपुट्स, या फिर दृश्य दिखाई देने वाले कोई पिक्चर इस तरह दी गई थी, वन पिक्चर। ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस राइट ए स्टोरी। और ये हम बहुत सारी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि स्टोरी को अगर लिखना है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट्स, 4 घटक, 4 तत्व होते हैं। कौन कौन सा, सेटिंग, कहाँ हुई, क्या टाइम था, वो सारे सेटिंग्स के अंदर। कैरेक्टर ज़रूर होने चाहिए, विदाउट कैरेक्टर देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोरी। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए, और जब प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन होना चाहिए। ये सारे 4 के 4 एलिमेंट्स, कंपोनेंट होने चाहिए एक स्टोरी के अंदर। यू मे ऑलवेज थिंक ऑफ द अदर डिटेल्स, आप दूसरी डिटेल के बारे में भी सोच सकते हैं। अब फर्स्ट कह रहा है टास्क 1। क्या टास्क 1 में, इन टास्क 1 वी हैव टू क्रिएट ए स्टोरी विच हैज़ फेरीज एंड विचेस एंड गोडेसेस इन इट। हमें एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है, बनानी है, रचना करनी है जिसके अंदर फेरीज हैं, परियां हैं, विचेस चुड़ैले हैं, एंड गोडेस और देवी है। कर लिया, गुड। यूज़ द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स, और आप स्टोरी बनाने में, क्रिएट करने में इस हेल्प बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। वंस अपॉन ए टाइम, हैंडसम यंग प्रिंस turned into a frog every day at sunrise, a witch, a curse, a brave princess, blessed by the fairy goddess, had powers, turned enemies to stones, fought with magic sword, met the prince, helped the prince, fought with the witch, fought snakes, killed demons, saved prince, he never turned into a pig। अब ये स्टोरी है, वंस देयर वाज, एक बार टाइम था, हैंडसम यंग प्रिंस है, सूर्योदय के साथ ही वो मेंढक में चेंज होता है, एक चुड़ैल होती है, एक अभिशाप होता है। ये इस तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इनका यूज़ करके आपको एक प्रॉपर स्टोरी, एक टास्क दिया आपको कि आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं स्टोरी क्या बनाई हमने। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हैंडसम एंड यंग प्रिंस नेम्ड सूर्यदेव। अब हमने नाम भी रखना है ना, तो स्टोरी में हमने नाम भी रख दिया। तो क्या, एक बार एक काफ़ी सुंदर और नौजवान राजकुमार रहता था जिसका नाम सूर्यदेव था। आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि स्टोरी के अंदर कंडीशन है, कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ही टर्न्ड इनटू ए फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, और जब भी सूर्य का उदय होता तो वो मेंढक में परिवर्तित हो जाता था। दिस वॉज ड्यू टू द कर्स ऑफ ए विच, और ये क्या था, एक चुड़ैल के अभिशाप के कारण था। कर्स होता है अभिशाप। हु वॉन्टेड टू मैरी हिम, वो उससे शादी करना चाहती थी और उसी के अभिशाप के कारण वो ऐसे चेंज हो जाता था। सो द प्रिंस रिमेन्ड सैड ऑल द टाइम, इसलिए वो राजकुमार हमेशा दुखी रहता था। एट द सेम टाइम, उसी समय, देयर लिव्ड ए ब्रेव प्रिंसेस नेम्ड रूपवती, तभी एक वहाँ बहादुर राजकुमारी भी रहती थी जिसका नाम रूपवती था। सी लव्ड द प्रिंस, वो प्रिंस से प्यार करती थी। सी वॉज ब्लेस्ड बाई द फेरी गोडेस मैब, और जो परियों की राजकुमारी है मैब, वो उससे आशीर्वाद, अर्थात उसने उसको आशीर्वाद दे रखा था। सी हैड पावर्स, और
जो प्रिंसेस उसके अंदर ताकतें भी थी। सी कुड टर्न एनिमीज इनटू स्टोन्स, और वो इस तरह की थी कि वो दुश्मनों को पत्थर में बदल सकती थी। सी फोर्ट विद मैजिक स्वॉर्ड, वो अपनी जादू की जो तलवार थी उसके साथ लड़ती थी। सी मेट द प्रिंस एंड न्यू ऑल अबाउट हिज प्रॉब्लम, वो राजकुमार से मिली और उसने उसकी सारी प्रॉब्लम जान ली। देन द प्रिंसेस फोर्ट विद द विच, तब वो उस चुड़ैल के साथ लड़ी। सी फोर्ट विद द स्नेक्स, वहाँ जो सांप होते हैं उनके साथ लड़ती है। सी किल्ड ऑल द डीमंस, और जितने दैत्य हैं उन सबको उसने मार दिया। नाउ द प्रिंस वॉज आउट ऑफ विचेस कर्स, और अब राजकुमार उस चुड़ैल के अभिशाप से बाहर आ गया था। दस सी सेव्ड द प्रिंस, इस प्रकार उसने राजकुमार को बचाया। नाउ ही नेवर टर्नड इन फ्रॉग, और अब वो इसके बाद कभी मेंढक में नहीं परिवर्तित हुआ। तो ये आपने इन्हीं हिंट्स को लेकर के इस तरह आपने स्टोरी क्रिएट कर ली है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? गुड। नेक्स्ट देखिए आप, अब इसमें क्या है, इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ ए मंकी, मंकी बनाना, और क्या है, एक गर्ल, एक लड़की की, एन अम्ब्रेला और ए ट्री, ये पिक्चर है। अब इनको देख करके आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टोरी सब की अलग हो सकती है, जैसा आपके माइंड में आता है वो चीज़ें, बस वो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं इसकी स्टोरी। राइट ए स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर का यूज करके एक स्टोरी लिखो। चूज योर सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कंक्लूजन, बी क्रिएटिव, कंक्लूजन भी, प्रॉब्लम भी, सोल्यूशन भी, वो सारी चीज़ें लिखनी है। वंस ए गर्ल नेम्ड रीना, अब कोई नाम भी रखना है ना, तो हमने नाम रख दिया है। एक बार एक लड़की जिसका नाम रीना था, वो रेस्टिंग अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही थी। शी वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला विद हर, वो अपने साथ एक छाता लिए हुई थी। शी पुट द अम्ब्रेला बिसाइड हर, उसने अम्ब्रेला अपने साथ रखा। देन ए मंकी केम देयर, तब वहाँ एक बंदर आया, एंड कैरीड अवे हर अम्ब्रेला, और उसका छाता वहाँ से ले गया। देन द मंकी क्लाइम्ड ऑन द ट्री, तब वो जाके बंदर पेड़ पर चढ़ गया, विद द अम्ब्रेला, उस छाता के साथ। द गर्ल वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत उदास थी। शी वॉज वीपिंग बिटरली, और वो बुरी तरह से रो रही थी। देन आफ्टर सम टाइम शी थॉट ऑफ ए प्लान, और कुछ टाइम के बाद उसको एक प्लान सूझा, अर्थात उसने कुछ ना कुछ माइंड में कोई ना कोई थॉट आया। क्या प्लान सूझा वो देख लेते हैं। शी ब्रोट आउट ए बनाना आउट ऑफ हर बैग, उसने अपने बैग से एक केला निकाला। शी पील्ड इट वाइल शोइंग टू द मंकी, मंकी को दिखा कर उसने उसको छीला। द मंकी केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आया। शी टुक हर अम्ब्रेला, उसने अपना छाता लिया। देन मंकी वेंट अवे विद द बनाना, और वो बंदर बनाना लेके वहाँ से चला गया। देन नाउ रीना वॉज वेरी हैप्पी, अब रीना बहुत खुश थी। शी वेंट टुवार्ड्स हर होम, अब वो अपने घर की ओर चली गई हैप्पीली, खुशी से, और वो खुशी खुशी अब अपने घर चली गई। तो अब क्या कहा गया इसमें, नेवर लूज करेज, एक तो कभी भी हिम्मत मत हारो, कंक्लूजन या मोरल में डाल सकते हो, या कह सकते हो वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, जहाँ इच्छा होती है, चाह होती है, वहीं रास्ता भी निकल जाता। अब उसने भी निकाल लिया ना एक रास्ता, उदास रहती, कुछ ना सोचती, क्या होता, कुछ नहीं होता, उदास उसकी वो छतरी गुम हो जाती, लेकिन कुछ सोचा और अंत में जो चाहती थी उसको वो रिजल्ट मिल गया। तो आप ये स्टोरी देख पा रहे होंगे, साफ दिखाई दे रही होगी, इस तरह है। क्लियर इट इज? ओके, थैंक यू, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।